आप सोचो दुनिया का सबसे ज्यादा महफूज म्यूजियम जहाँ पे बिना परमिशन के पत्थर हिलाना भी नामुमकिन था, वो म्यूजियम सिर्फ 8 मिनट के अंदर लूट लिया गया। ना सायरन बजे, ना कोई गोली की आवाज, ना गार्ड ने रोका, और ये सब कुछ कैमरे के सामने हुआ। लेकिन असली सवाल ये है कि क्या ये चोरी सिर्फ पैसों के लिए थी या किसी अंदर के आदमी ने प्लान बनाया था? क्योंकि जब सिक्योरिटी सिस्टम फेल हो और चोर बिना डर के निकल जाए तो कहानी सिंपल नहीं होती। अक्टूबर 19, 2025 सुबह 8:27 पेरिस का लोवरे म्यूजियम, जहाँ पे मोनालिसा भी रखी गई है, दुनिया का सबसे सिक्योर बिल्डिंग में से एक मानी जाती है। उस दिन म्यूजियम खुलता है बिल्कुल रूटीन के मुताबिक। टूरिस्ट क्यू में खड़े और गार्ड्स अपनी जगह पर, लेकिन पीछे से एक सेफ डिलीवरी ट्रक आता है। नॉर्मल लगता है सब कुछ, लेकिन अंदर कुछ और ही चल रहा होता है। ट्रक के अंदर 4 आदमी थे, ब्लैक यूनिफॉर्म, फेक आईडीज और एक मैकेनिकल लिफ्ट जिसे म्यूजियम के लॉजिस्टिक्स के लिए यूज किया जाता है। उन्होंने एग्जैक्टली वही जगह टारगेट की जहाँ पे ग्लास म्यूजियम के अंदर 9 रेयर आर्ट पीसेस रखे हुए और एमरल्ड नेकलेस जो नेपोलियन एरा का था। और सबसे ज्यादा अजीब बात, जो कि बहुत शॉकिंग है, कि कैमरा उनको रिकॉर्ड कर रहा था, फिर भी कोई अलार्म नहीं बजा। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये सिर्फ एक रॉबरी नहीं थी, बल्कि ये एक इनसाइड जॉब थी। एक फॉर्मल लोवरे एम्प्लॉय की सिस्टम आईडी से सिक्योरिटी डिसेबल हुई थी, एक आईडी जो कि 2 साल पहले डीएक्टिवेट कर दी गई थी। तो सवाल उठता है, क्या किसी ने अंदर से उनका एक्सेस वापस डीएक्टिवेट किया? और अगर हाँ, तो किसके कहने पर? पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज रिलीज नहीं किया क्योंकि उसके अंदर ऐसे चेहरे थे जो अगर पब्लिक देख ले तो शॉक हो जाए। कुछ रिपोर्ट्स कह रही थी कि जो आइटम्स चुराए गए थे वो फ्रांस और मिडिल ईस्ट के दरमियान एक सीक्रेट डील का पार्ट है। एक हिस्टोरियन ने बताया कि उन एयर फैक्ट्स में से एक ऐसा सिंबल था जो कि लिंक करता है एक रॉयल फैमिली से, और अगर वो बाहर आता तो एक पॉलिटिकल स्कैंडल हो सकता था। यानी ये रॉबरी नहीं थी, बल्कि एविडेंस रिमूवल ऑपरेशन थी। कई मिलियनियर्स ऐसे होते हैं जो इलीगल ऑक्शंस में मिलियंस ऑफ डॉलर्स की आर्ट बाय करते हैं। सोर्सेस कह रहे हैं कि ये ऑपरेशन एक बिलियनियर कलेक्टर ने करवाया, खुद पब्लिक अपीयरेंस से गायब है। हर आइटम एक सीक्रेट मैसेज रखती थी, और ये थेफ्ट एक कोडेड मैसेज थी कि हम अंदर तक आ सकते हैं। चोरी के 1 हफ्ते बाद पुलिस को एक ट्रक मिलता है जो कि आधा जला हुआ होता है, लेकिन इंजन के अंदर डीएनए ट्रेसेस मिले एक पर्सन के जो लोवरे के सिक्योरिटी पर्सन फिल्म में काम करता है। उसका रिकॉर्ड तो क्लीन था, लेकिन उसकी सिस्टर जो कि एक आर्ट स्मगलर थी, यानी कनेक्शन सीधा अंदर तक जाता है। और यही वो पॉइंट था जहाँ पे फ्रेंच इंटेलिजेंस भी एंटर होती है। उन्होंने इस केस को नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट डिक्लेयर किया। आज तक वो 9 आर्ट पीसेस नहीं मिले। लोवरे म्यूजियम ने अपनी सिक्योरिटी कंप्लीटली रीडिजाइन की, लेकिन ये केस यूरोप की लार्जेस्ट अनसॉल्व्ड रॉबरी में से एक बन गया। और सबसे बड़ा सवाल अब भी रह गया कि क्या ये एक चोरी थी या एक मैसेज के तौर पे किसी ने लोवरे की सिक्योरिटी को टारगेट किया है। ये वीडियो देख के आप लोग समझ सकते हैं कि जब दुनिया का सबसे सिक्योर सिस्टम भी एक ब्लिंक में फेल हो जाए तो इंसान कभी भी पूरी तरह महफूज नहीं है। मैं हूं मुजम्मिल और आप देख रहे थे एमके डॉक्यूमेंट। मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में एक और चिलिंग रियलिटी के साथ।